हेलो स्टूडेंट्स। तो एज मैंने कल आपकी इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, तो उसमें आपको पता है कि क्लास 12 की फिजिक्स में हम आप क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो फिजिक्स के जो जितनी भी यूनिट्स है उसमें सबसे पहली यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हमारी यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारी इस यूनिट के अंदर जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर फील्ड। तो इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर फील्ड, तो आज का जो मेरा लेक्चर 1 है जो कवर करता है चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। और आज का जो मेरा लेक्चर है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में A1 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करता है। जो आप पूरी जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ये जो आज का मेरा लेक्चर है ये आपका 1 मार्क्स जरूर कवर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं चार्जेस की। चार्ज होता क्या है? सबसे पहले हमारा होता है कि चार्ज होता क्या है। अच्छा, इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, जो भी आप जो कुछ भी देखते हैं, ठीक है, ये एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम के अंदर आपको पता है जैसे कोई भी एटम है, ठीक है, ये हमारा एटम है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इस न्यूक्लियस के अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो तो आपको पता है कि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं सब एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, उसके जो न्यूक्लियस में होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो चार्ज की अगर हम बेसिक डेफिनेशन आपको बताएं कि क्या होती है, तो इसमें आप लिखेंगे, अगर एग्जाम में आएगा, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which give rise to a force between the particles between the particles। जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है उसको ये चार्ज की अपने अंदर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसके अराउंड जो भी चार्ज होगा, अगर नेगेटिव होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव होगा तो उसको रिपल करेगा। तो इसके अंदर की इंट्रिंसिक चार्ज टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें, कितने टाइप के चार्ज होते हैं आपके? टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो आपके दो तरह के चार्ज होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक होते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इनकी वैल्यू क्या होती है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की इसकी होती है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इसकी होती है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और सबसे पहली चीज, इसका जो यूनिट होता है, जैसा कि मैंने लिखा, यूनिट होती है चार्ज की, उसको बोलते हैं कूलम। जो कि कूलम ने डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के ज्यादातर साइंटिस्ट के नाम पे ही उनकी यूनिट होती है किसी भी उसकी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, जब ये चार्जेस जब भी इंटरेक्ट करते हैं तो एक फोर्स को शो करते हैं कि अगर जैसे कि मेरा पॉजिटिव किसी नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करे, या पॉजिटिव मेरा पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट कर ले, या नेगेटिव नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट कर ले, या नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो इनका बिहेवियर क्या होता है? जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव ये अपोजिट चार्जेस हो गए। ठीक है, अपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्जेस है, ठीक है, तो ये हमेशा रिपेल करेंगे। और नेगेटिव पॉजिटिव तो ये हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। इसके आपको ध्यान रखना है कि सेम चार्जेस, इसमें आप लोग लिख सकते हैं सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड जैसे डिफरेंट चार्जेस, अगर डिफरेंट चार्जेस होंगे अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर।
अच्छा, अब आपको ये पता चल गया है कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और उनका अगर किसी और चार्ज के साथ इंट्रैक्शन होता है, जैसे पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ इंट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव का निगेटिव के साथ इंट्रैक्शन होगा, तो ये किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, तो ये आपने जान लिया, ठीक है। सेम चार्जेस रिपेयर एंड सेम, अगर वो दोनों चार्जेस अलग अलग है तो आपस में अट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो आपने इसको कवर कर लिया है कि कितने तरीके के चार्ज होते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आपको बताएंगे कि जैसे कि थोड़ा सा आप जान लीजिए कंडक्टर क्या होते हैं। व्हाट आर कंडक्टर? कंडक्टर कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें चार्जेस कैन फ्लो इजीली। आप लिख सकते हैं इसमें, चार्जेस कैन फ्लो इजीली, ठीक है। लाइक सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर, बट ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, तो वी डोंट यूज। दूसरा होता है कॉपर, जो हम लोग वायर्स में यूज करते हैं, ठीक है, आपका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते इसमें, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजिली, ठीक है। इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, आपका रबर हो गया, ठीक है, इसमें चार्जेस आपको फ्लो नहीं कर सकता। आपको पता चल गया चार्जेस और कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आपको कवर करने जा रहे हैं कि चार्जेस एंड इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज आपने जाना। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्जेस की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी चार्ज में हम आपको बता रहे हैं, जैसे कोई बॉडी है, उसको हम चार्ज कर रहे हैं, जैसे मेरी ये बॉडी है, ठीक है, इसको मैंने चार्ज दिया एक Q1, इसको मैंने चार्ज दिया ऑफ Q2, इसको मैंने चार्ज दिया Q3। अब एक चीज और क्योंकि चार्ज जो होता है ये एक स्केलर स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो जब भी हम इस बॉडी का टोटल चार्ज Q टोटल लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। क्योंकि स्केलर एडिशन ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी, जैसे मेरे पास ये बॉडी है, इसमें मैंने Q1 दिया चार्ज, ठीक है, इसमें मैंने Q2 दिया, इसमें मैंने Q3 चार्ज दिया, इसमें मैंने Q2, ये जैसे कि मैंने इसमें से Q4 चार्ज निकाल लिया, अगर मुझे इसका टोटल चार्ज, तो मैंने बिल्कुल स्केलर एडिशन क्या होता है, सिंपली ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि चार्ज इसमें दिए जा रहे हैं तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे, तो इसका Q टोटल कैसे लिखा जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब चूंकि Q4 चार्ज इससे बाहर निकाला जाए तो इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी नेचर शो करती है, ठीक है। अच्छा, अब आप जरा ये जान लीजिए कि जैसे अगर मैं किसी बॉडी में प्रोटॉन्स को ज्यादा कर दूं, ठीक है, तो उस बॉडी में क्या फर्क पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर कर लिए तो वो बॉडी कैसी होगी, मतलब जैसे मैंने प्रोटॉन्स अगर उसमें ज्यादा है तो वो बॉडी हमारी होगी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दिए तो ये वही होगी बॉडी निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। अगर मैंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर कर दिए तो हमारी बॉडी कैसी होगी, न्यूट्रल बॉडी, न्यू न्यूट्रल बॉडी हो जाएगी, ठीक है। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो तो बॉडी न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। अब आपका हम लोग एक कवर करने जा रहे हैं CBSE में 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आप कवर करेंगे CBSE का 1 मार्क्स। जैसे अगर आपके एग्जाम में जैसे ये पूछ लिया जाता है कि जैसे Q1 कोई चार्जेस है जिनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट। फिर दूसरा आपका Q1 और Q2 लेस देन 0 है। फिर आपका तीसरा Q1 प्लस Q2 बराबर 0। और फोर्थ Q1 प्लस, नहीं, जस्ट मिनट, एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे मेरा आपका है Q1 माइनस Q2 बराबर 0। तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे अगर मैंने Q2
अब आप देखिए यहाँ पे, जैसे अगर Q1 और Q2 ये ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव, तो ये किस केस में हो सकता है? अगर दोनों बॉडी या तो पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज हो या दोनों बॉडी निगेटिवली चार्ज हो। तो मुझे पता है सेम चार्जेस के केस में क्या होता है, वो आपस में रिपल करने लगते हैं। अब दूसरा कंडीशन देखिए, जैसे Q1 है Q2 ये लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मीन्स निगेटिव, लेस देन जीरो मीन्स निगेटिव। अब ये नेगेटिव किस केस में होता है? या तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाए या निगेटिव पॉजिटिव हो जाए बॉडी, तब आपस में ये निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो जब अपोजिट चार्जेस आ जाएंगे तो हमारे कैसे हो जाएंगे? अट्रैक्ट करने लगेंगे। ठीक है, अब जैसे Q1 और Q2, तो Q1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q2, मतलब सेम चार्ज है बट अपोजिट साइंस के हैं। ठीक है, तो ये अपोजिट साइंस, सेम चार्जेस बट ऑपोजिट साइन, अपोजिट साइन हो गए। ठीक है, तो अगर अपोजिट है तो कैसे हो जाएंगे? अट्रैक्ट करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगे। अब जैसे मेरा Q1 एंड Q2 ये दोनों बराबर हो गए। अगर दोनों में दोनों चार्जेस बराबर है तो चार्जेस तो आप देख रहे हैं सेम हो गए। अगर सेम चार्जेस है तो क्या करेंगे? आपस में रिपल करने लगेंगे। ठीक है, रिपल ईच अदर। ठीक है, तो ये आपने ये सीबीएसई में एक मार्क का कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग चार्ज के पढ़ने वाले हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एज यू नो, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड रहते हैं। क्वांटाइज्ड मतलब किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा ये हमेशा एक इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में ही होगा। कभी आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने 1/3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल दिया, या मैंने 1/2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल दिया, या मैंने 3.5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल दिया। आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं या इसमें डालने हैं वो आपको इंटीजर फॉर्म में ही निकालने हैं। ठीक है, तो इसकी एक कंडीशन होती है जैसे कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। प्लस माइनस एनी मैं इसलिए लिख रही हूँ कि अगर आपने प्रोटॉन्स की बात की तो आपका होगा प्लस ए, अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स की बात की तो होगा माइनस ए। ठीक है, तो एन यहाँ पे क्या सो एन एक समझ यहाँ पे शो कर रहा है कि ये आपका हमेशा इंटीजर होना चाहिए। तो अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन ये बोलती है द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी will always be an integer multiple of basic quantum of चार्ज। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज क्या होता है? प्लस माइनस ए, ये आपका होता है, इसको हम बोलते हैं बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। अब आपको पता चल गया कि जैसे भी कोई भी बॉडी है मेरी, ठीक है, इसमें या तो हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे या इसमें दो इलेक्ट्रॉन डालेंगे या कभी इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकाल भी लेंगे। ठीक है, इसमें ठीक है, हम इसमें डाल भी सकते हैं, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ठीक है, तो आप हमेशा ये देखिए कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमने इसमें 1/2 इलेक्ट्रॉन, इट कैन नेवर बी पॉसिबल। ठीक है, तो आप इसमें कभी ऐसे नहीं बात कर सकते 3.5 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें से निकाल लिए, ये भी नहीं हो सकता। हमेशा एक इंटीजर फॉर्म में ही आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे या इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे। ठीक है, तो आपको क्वांटाइजेशन का अच्छे से मीनिंग समझ में आ गया। अब एक आध न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। जैसे कोई भी बॉडी है, अगर मैंने उसको चार्ज किया है, ठीक है, एक एक दो तीन न्यूमेरिकल कर लेते हैं जैसे जो अभी आपके आए हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी विच कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये क्वेश्चन आप, ये अपन न्यूमेरिकल है, ठीक है, मैंने प्रदीप फंडामेंटल से उठाया है। ठीक है, कोई बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बात की है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई तो हमेशा माइनस की बात करेंगे। Q इक्वल टू माइनस एन। अब आपने देखा इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, 20 इलेक्ट्रॉन डाली माने कि इंटीजर की वैल्यू, ये एन की वैल्यू बता रहे हैं कि 20 इलेक्ट्रॉन्स डाले। इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो चार्ज की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट करते हैं। Q इज इक्वल टू 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये क्या हो गया, आपको माइनस में रखना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई है। ठीक है, तो माइनस का 32
इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये चूंकि आपने देखा है मुझे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बहुत कम होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3.2 × 10⁻18 कूलम। तो चार्जेस की वैल्यू क्या आ गई? आप चार्ज की वैल्यू आपकी आ गई -3.2 इंटू 10⁻18। एक न्यूमेरिकल आप लोग और देख लीजिए, तो इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम एक न्यूमेरिकल लिख इज अ चार्ज is a charge of 5.8 into 10⁻18 C possible। ये आपसे पूछा गया है कि क्या किसी भी बॉडी में इतना चार्ज हो सकता है। तो हम इस बात करें कि क्या क्यू की वैल्यू इतनी पॉसिबल है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो क्यू की वैल्यू इतनी पॉसिबल कैसे होगी? हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ये होती है। ठीक है, अब आपको एन की वैल्यू पता करनी है। अगर एन की वैल्यू एक इंटीजर आ गई तो आप समझ जाएंगे कि इसमें जी इतने चार्ज हो सकते हैं। अगर एन की वैल्यू इंटीजर नहीं आई तो इसका मतलब आप ये इतने चार्जेस, किसी भी बॉडी में इतना चार्ज नहीं हो सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप फॉर्मूला जानते ही हैं, क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे बात चार्ज की बात की, मुझे नहीं पता इलेक्ट्रॉन से कि प्रोटॉन है। ठीक है, तो हम इसमें एन सिंपली कर लेते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू मुझे निकालनी, तो क्यू बाई ई, क्यू की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, 5.8 10⁻−18 कूलम। और यहाँ पे इसको डिवाइड करना है 1.6 इंटू 10⁻−19। इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 36.25 आएगी। ठीक है, ये एक इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो क्या किसी बॉडी में इतना चार्ज पॉसिबल है? नो, नो, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि हमारी एन की वैल्यू इंटीजर नहीं आई है। ठीक है, तो आप ये जान गए कि इसमें हम लोग इतना चार्ज नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आई थिंक आपको बहुत अच्छा से क्लियर है। इसे और मैंने एक प्रॉपर्टी आपसे और डिस्कस की, एडिटिविटी नेचर शो करती है। ठीक है, अब आप लोग ये जानिए कि इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आपको ये बताना है मुझे कि जैसे भी चार्ज को कभी भी आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे कोई भी बॉडी है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता गया है। अगली प्रॉपर्टी हमारी थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपसे क्या बोलता है? चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपसे डेफिनेशन बोलती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चार्जेस कैन neither be created nor be destroyed। तो इसकी बात अगर अपन कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई बॉडी है, जैसे ये मेरे इसमें ऊपर 40 कूलम का चार्ज है। ठीक है, इसके बगल में कोई बॉडी है 10 कूलम, 10 कूलम की बॉडी। अगर हम इसको इसके नियर बाय लेके आएंगे, ठीक है, तो कभी भी इसमें ऐसा नहीं होगा कि चार्जेस बढ़ जाए। ठीक है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेंगे। ठीक है, अगर जैसे कोई 10 कूलम की बॉडी अगर इसके पास में आ रही है, ठीक है, ये 40 कूलम, ये 10 कूलम, तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, इसका जो टोटल चार्ज होगा 40 प्लस 10, इसका हाफ कितना होगा? 40 प्लस 10 50/2 25। तो ये जब बॉडी आपस में क्लोज आएंगे तो इन दोनों बॉडीज पे चार्ज कितना हो जाएगा? क्योंकि चार्ज अगर ये लोग पास में आएंगे तो मतलब ये दोनों बॉडी अपने आप में न्यूट्रल होना चाहेंगे, तो ये चार्जेस ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे। तो एक में होगा 25 गुलाम, दूसरे में होगा 25 गुलाम। तो ये इसका जो टोटल चार्ज अब निकाल लेंगे आप, तब भी इसका आएगा कितना? 50 गुलाम। तो चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। ठीक है, अब जैसे कोई बॉडी है, यहाँ पे मैं दूसरी बॉडी है मेरे पास, यहाँ पे है 50 कुलम और यहाँ पे मैं ना -20 कुलम। ठीक है, अब ये बॉडी अगर आपस में पास में आ जाएंगे, जैसे ये 50 कुलम और ये -20 कुलम, तो आपको ये पता है जब इनको ऐड करनी चाहिए, चार्जेस को सिंपली ऐड कर देते हैं क्योंकि एक स्केलर फंक्शन है। ठीक है, तो 50 -20, तो आप इसको डिवाइडेड बाई 30, तो 30/2, तो ये आपका है 15 कुलम। तो जब ये बॉडी आपस में नियर में आएंगी तो इन दोनों बॉडीज का आपस में चार्ज कितना हो जाएगा? ये दोनों बॉडी का चार्ज हो जाएगा 50 कूलम और ये इसका हो जाएगा 50 कूलम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब आप इसका टोटल चार्ज देखेंगे, जब इनको आप देखो जब आपस में लाएंगे तो ये 30 कूलम का चार्ज होगा। ठीक है, अब आप ये दोनों बॉडी जब क्लोज ले आए तो इसमें 50 कूलम, इसमें 50 कूलम, चार्ज कभी एक्स्ट्रा नहीं बढ़े ना इसमें कम हुए, इसमें उतना ही रहे। इस यही एक प्रॉपर्टी इसकी शो करती है कि चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं किए जा सकते। ठीक है, और
इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी बोलती है कि मतलब चार्ज कभी आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं करते। जब भी कोई बॉडी चार्ज की जाती है या कोई बॉडी नियर लाई जाती है तो उनके चार्ज जो है डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, एक जब भी कोई पास में है तो चार्ज को आप स्केलर पे में ऐड कर देंगे, फिर इसमें जो भी चार्ज आपका आएगा उसको आप इक्वली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज मैंने आपको बता ही दिया, कूलम्ब होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर में मैंने आपको चार्ज के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मेरा यहीं पे खत्म होता है। कल हम आपका डिस्कस करेंगे कि चार्जिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं। चार्जिंग के मेथड कई सारे होते हैं। एक तो फ्रिक्शन वाला आपने सुना ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इंडक्शन से हम लोग चार्जिंग करते हैं। ठीक है, और कल हम लास्ट को ये भी बताएंगे कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और ई बाई एम का रेशियो क्या होता है, इन सब के बारे में हमको आपको लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।